खाटू धाम वह पावन भूमि जहां भक्तों की हर पुकार सुनी जाती है, जहां आंखों से निकले आंसू भी अर्जी बन जाते हैं और जहां मन की बात बिना बोले ही बाबा श्याम तक पहुंच जाती है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन घड़ी में होता है, जब संसार का कोई सहारा नहीं बचता, तब कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन में प्रवेश करती है। वह शक्ति है खाटू श्याम बाबा की। बाबा कहते हैं, जो सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसके जीवन का अंधकार मिटा दूंगा। हर सुबह जब खाटू नगरी के मंदिर में शाम की आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं द्वारका के घनश्याम वहां विराजमान हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि, पुष्पों की सुगंध और भक्तों की आंखों में छलकती श्रद्धा, यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो आत्मा को स्पर्श कर जाती है। कहा जाता है जो एक बार जय श्री श्याम कह देता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। बाबा श्याम ने पांडवों के समय में बारबरीक रूप में भगवान श्री कृष्ण से वरदान पाया था कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के बिगड़े काम बनाएंगे। आज वही बारबरीक खाटू श्याम के रूप में साक्षात भक्तों के जीवन में उपस्थित हैं। जहां भी श्याम नाम लिया जाता है वहां चमत्कार घटते हैं। एक भक्त था रामनिवास, जीवन की हर दिशा से निराश, नौकरी नहीं, घर की हालत खराब और रिश्तों में दूरी। एक दिन उसने सुना, खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाओ, बाबा बिगड़े काम बनाते हैं। वह चल पड़ा, लंबा सफर तय करके खाटू पहुंचा। मंदिर के द्वार पर जैसे ही उसने माथा टेका, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने कहा, बाबा अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब बस आप ही सहारा हो। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। 3 दिन बाद उसे उसी कंपनी से नौकरी का बुलावा आया जहां से उसे पहले निकाल दिया गया था। उसने कहा, श्याम ने मेरा बिगड़ा काम बना दिया। और तब से हर शुक्रवार वह बाबा की भोग आरती में शामिल होने लगा। बाबा कहते हैं, मुझसे मांगना नहीं, बस मुझ पर विश्वास रखना। जो सच्चे मन से याद करता है मैं उसे देने से पहले ही उसकी मनोकामना जान लेता हूं। कितनी गहराई है इस वचन में, क्योंकि श्रद्धा वो शक्ति है जो ईश्वर को मनुष्य तक ले आती है। जो अपने दिल से पुकारता है बाबा स्वयं उसके जीवन उतर आते हैं। खाटू धाम में प्रवेश करते ही जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं। सफेद संगमरमर से बना वह मंदिर, चारों ओर गुलाब की सुगंध और श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को की धुन, हर शब्द मानो आत्मा को छू जाता है। भक्त कहते हैं खाटू धाम की मिट्टी में एक अनोखी शक्ति है। जो भी उस मिट्टी को माथे से लगाता है उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मैं वचन देता हूं, जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसका हर दुख दूर होगा। जो मुझ पर विश्वास रखेगा मैं उसका भाग्य लिख दूंगा। और जो मुझे प्रेम से पुकारेगा मैं उसके घर स्वयं पधार जाऊंगा। यह कोई कथा नहीं, यह भक्तों का अनुभव है। असंख्य भक्तों ने बाबा की कृपा से जीवन के अंधकार को उजाले में बदला है। एक और भक्तिनी थी मीना। उसका पुत्र बीमार था, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मीना ने रात भर बाबा का नाम जपा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सुबह डॉक्टर हैरान थे, लड़का बिल्कुल ठीक। मीना रो पड़ी, बोली, ये डॉक्टर का नहीं बाबा का चमत्कार है। बाबा ने अपना वादा निभाया। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। कहा जाता है खाटू श्याम केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में अपने भक्तों की सुनते हैं। कनाडा, दुबई, अमेरिका, लंदन, हर जगह भक्त उनके नाम से जागरण करते हैं।
जो भक्त बाबा का नाम लेता है उसकी आत्मा को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। हे मेरे लाल, जब तेरा मन टूटे तो मुझे याद कर लेना। जब दुनिया तुझे ठुकराए तो मेरा नाम लेना। मैं वही श्याम हूं जिसने अर्जुन को भी मार्ग दिखाया और द्रौपदी की लाज बचाई। मैं आज भी वही हूं, तेरे जीवन का हर अंधकार मिटाने वाला। बस तू सच्चे मन से मुझे पुकार, मैं तेरे जीवन में स्वयं उतर जाऊंगा। यही है बाबा की पहचान। वो नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब, वो केवल मन की सच्चाई देखते हैं। जो आंखों में अश्रु लेकर उनके दरबार आता है वह कभी खाली नहीं लौटता। खाटू नगरी की भोर कुछ अलग ही होती है। मंदिर की घंटियां जब बजती हैं तो लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा हो। भक्त अपने अपने मन की अर्जी लेकर आते हैं और बाबा बिना बोले सब समझ जाते हैं। एक वृद्ध भक्त कहते हैं, मैंने कभी बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी उन्होंने सब दे दिया। क्योंकि श्याम बाबा की नीति सरल है। जो मुझसे प्रेम करता है उसे मैं सब कुछ देता हूं। जयपुर का एक युवक था, दीपक। पढ़ाई में अच्छा था पर नसीब जैसे उसकी राह रोकता रहता। हर बार किसी ना किसी कारण से परीक्षा में असफल। उसके पिता ने कहा, बेटा अब कुछ और कर ले, शायद पढ़ाई तेरे बस की नहीं। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मां उसे खाटू ले गई। मंदिर के भीतर घुसते ही दीपक के मन में अजीब सी शांति भर गई। बाबा के चरणों में सिर झुकाते हुए उसने कहा, हे श्याम, अगर मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं तो बस एक बार मेरी मेहनत रंग ला। उस रात उसे सपना आया। बाबा मुस्कुराकर बोले, मेरे लाल, कल से तेरा भाग्य बदल जाएगा, तू बस मन लगाकर पढ़। सपना सच साबित हुआ। दीपक ने अगली परीक्षा में न सिर्फ पास किया बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान पाया। वह कहता है, मेरी मेहनत तो थी ही पर सफलता का श्रेय बाबा को है। उन्होंने मेरे भाग्य की दिशा बदल दी। कई भक्त कहते हैं कि खाटू धाम में जाकर जब पहली बार बाबा की मूर्ति देखते हैं तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, क्योंकि वह मूर्ति नहीं, एक जीवंत अनुभव है। श्याम बाबा की मुस्कान में इतनी कोमलता है कि सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। एक बार एक व्यापारी जो सब कुछ खो चुका था बाबा के दरबार पहुंचा। उसने कहा, श्याम, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? बाबा के सेवक ने कहा, बस नाम ले ले, बाकी बाबा देख लेंगे। वह आदमी रोज सुबह जय श्री श्याम का जाप करने लगा। 6 महीने बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और इस बार पहले से ज्यादा सफल हुआ। वह अब हर साल बाबा की जुलूस सेवा में शामिल होता है। कि मेरे भक्त, जब तू संकट में होता है तब मैं तेरी परीक्षा नहीं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा होता हूं। क्योंकि जब तू हार मानता है तब मैं आगे बढ़ने का अवसर देता हूं। कितना गहरा अर्थ है इस वचन में। कभी कभी बाबा जानबूझकर विलंब करते हैं ताकि भक्त की आस्था सुदृढ़ हो सके। हर साल फाल्गुन महीने में जब खाटू में बाबा का मेला लगता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश श्याम नाम से गूंज रहा हो। भक्त नंगे पांव हाथों में ध्वज लेकर गीत गाते हुए खाटू पहुंचते हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को, इस भजन की गूंज जैसे हर दिल में आशा जगा देती है। कई भक्त कहते हैं, हम बाबा से मिलने नहीं आते, हम तो लौटने की शक्ति लेने आते हैं। एक बार मंदिर में फूलों की कमी हो गई। भक्तों ने सोचा, आज आरती कैसे होगी? तभी अचानक मंदिर के बाहर एक गाड़ी आई जिसमें फूलों की भरमार थी। ड्राइवर बोला,
किसी ने मेरे सपने में कहा कि ये फूल खाटू धाम में चढ़ाने हैं। किसी को पता नहीं चला वह व्यक्ति कौन था, पर सभी ने कहा ये बाबा की लीला है। श्याम बाबा अपने भक्तों को हमेशा संकेतों से जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि कर्म में श्रद्धा है। जो अपने कर्मों में सच्चा है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो सच्चाई से चलता है, जो दूसरों का भला सोचता है, वही बाबा के सच्चे मार्ग पर है। एक बार एक बच्चा खो गया था। मां रोती हुई बाबा के मंदिर पहुंची, बोली, बाबा मेरा लाल कहीं नहीं मिल रहा। अगले ही दिन मंदिर के बाहर वही बच्चा मिल गया। लोगों ने कहा, यह बाबा की कृपा है। मां ने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाया और बोली, श्याम मेरे बच्चे को लौटा लाए। एक भक्त ने पूछा, बाबा आप सबको धन क्यों नहीं देते? बाबा ने कहा, क्योंकि धन से तृप्ति नहीं, सुख नहीं मिलता। मैं अपने भक्तों को वो देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। शांति, प्रेम और विश्वास, यह वही 3 वरदान हैं जो बाबा अपने हर भक्त को देते हैं। हे मेरे लाल, मैं तुझे वो नहीं देता जो तू चाहता है। मैं तुझे वो देता हूं जो तेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। कभी मेरे निर्णय पर प्रश्न मत करना, क्योंकि मैं तेरे भाग्य का निर्माता हूं। खाटू श्याम बाबा का दरबार केवल मंदिर नहीं, वह विश्वास का घर है, जहां कोई खाली हाथ नहीं जाता, जहां हर आंसू मोती बनकर बाबा के चरणों में गिरता है और जहां हर हृदय को नया जीवन मिलता है। खाटू धाम केवल राजस्थान का एक गांव नहीं, यह तो विश्वास की राजधानी है। जहां भी श्याम नाम गूंजता है वहां बाबा का आशीर्वाद स्वयं उतर आता है। कहा जाता है, श्याम शब्द में ऐसी शक्ति है कि जो सच्चे मन से इसे बोलता है उसके जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। बाबा कहते हैं, मैं एक नाम नहीं, एक अनुभव हूं। जो मुझे महसूस करता है उसे मैं उसके हर दर्द से मुक्त कर देता हूं। दिल्ली के पास एक नौजवान था, राघव। बचपन से संघर्ष में पला। पिता का साया जल्दी उठ गया, व्यापार में घाटा और फिर एक हादसे में उसका पैर घायल हो गया। वह चल नहीं पाता था। डॉक्टरों ने कहा उम्मीद बहुत कम है। राघव निराश होकर कमरे में बंद रहता। एक दिन उसकी मौसी खाटू से लौटते हुए बोली, बेटा बाबा के नाम से दीप जलाना, वे जरूर राह दिखाएंगे। उस रात उसने बाबा की फोटो के सामने दिया जलाया और कहा, बाबा अगर आप सच में मेरे रक्षक हैं तो मुझे चलने की शक्ति दो। तीसरी रात उसे सपना आया। श्याम बाबा नीले वस्त्रों में खड़े थे, मुस्कुराकर बोले, उठ मेरे लाल, अब तू चल सकता है। सुबह जब राघव उठा तो उसने महसूस किया कि उसका पैर हिल रहा है। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह अब हर साल खाटू धाम की यात्रा करता है और अपनी कमाई का हिस्सा भंडारा सेवा में लगाता है। राघव हमेशा कहता है, मैं डॉक्टरों से नहीं, श्याम से ठीक हुआ हूं। खाटू धाम के बाहर हर भक्त की अपनी कहानी है। किसी ने संतान पाई, किसी ने नौकरी, किसी ने खोया हुआ सम्मान वापस पाया, पर सभी के शब्द एक ही, बाबा ने कर दिया चमत्कार। श्याम बाबा अपने भक्तों की आवाज दिल से सुनते हैं, शब्दों से नहीं। जो आंसू से प्रार्थना करता है बाबा उसे मुस्कान से जवाब देते हैं। मेरे लाल, तू मुझसे चमत्कार मत मांग, तू तो बस विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह वचन अनगिनत भक्तों के जीवन का आधार बन चुका है, क्योंकि जब मन भरोसे से भर जाता है तब परिस्थिति भी झुक जाती है।
रात का समय। मंदिर में आरती समाप्त हो चुकी है। भक्त धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। चांदनी उस सफेद संगमरमर पर पड़कर जैसे बाबा के चरणों को चूम रही है। संगीत की हल्की धुन अब भी वातावरण में गूंज रही है। श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को। इस समय जो वहां खड़ा होता है वह जीवन भर उस क्षण को भूल नहीं पाता। कई भक्तों को उसी रात बाबा के दर्शन स्वप्न में होते हैं। एक महिला थी सुनीता। पति विदेश में, संपर्क टूटा हुआ। हर दिन वह बाबा के मंदिर आती, बस यही कहती, श्याम मुझे मेरे जीवन का सहारा लौटा दो। 6 महीने तक उसने एक भी दिन नाम जाप नहीं छोड़ा। और एक दिन अचानक विदेश से फोन आया। उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था, पर अब ठीक हैं और घर लौट रहे हैं। वह रो पड़ी, बोली, बाबा ने मुझे मेरा संसार लौटा दिया। श्याम बाबा के प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। वह सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अमीर या गरीब, ज्ञानी या अज्ञानी। बाबा कहते हैं, तू चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों न हो, मेरे दरबार में आकर तू पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि लाखों लोग खाटू धाम आकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। खाटू में सेवा करना केवल कर्म नहीं, आत्मिक अनुभव है। जो भक्त झाड़ू लगाता है, जो पानी पिलाता है, जो भंडारे में रोटी बांटता है, सबको बाबा एक समान आशीर्वाद देते हैं। सेवा के बाद जब कोई भक्त कहता है, जय श्री श्याम, तो बाबा के आशीर्वाद की तरंग उस पर जैसे तुरंत उतरती है। हे मेरे लाल, मैं केवल मंदिर में नहीं रहता, मैं तेरे मन में बसता हूं। जब तू किसी का भला करता है, तब मैं तेरे भीतर प्रसन्न होता हूं।